हाय एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला वीडियो। आज का वीडियो है लड़कों के लिए और मैं आपको बताऊंगी कि जब आप लड़की देखने जाते हो तो उससे आपको क्या बात करनी चाहिए, क्या पूछना चाहिए कि जिससे आप पता लगा पाओ। लाइक फर्स्ट मीटिंग ही है आपकी, एक ही मुलाकात करने को आपको मिला है और उसी में ही आपको डिसाइड करना है कि ये लड़की मेरे लिए सही है या नहीं। वैसे तो उसमें मैंने पहले भी बात की है और उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये था कि हम इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछ पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं कुछ थोड़े से ही सवाल आपको बताने वाली हूँ कि अगर ये 6-7 सवाल आपने अगर पूछ लिए तो उसमें ही आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो उस लड़की के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे उन लड़कों के साथ में जिनकी शादी की उम्र हो रही है, जो अब लड़की देखना शुरू करने वाले हैं या पहले से ही लड़की को देख रहे हैं। तो उनके बहुत काम आएगी ये वीडियो। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए ये है कि कोशिश कीजिए कि लड़की से आप अकेले में बात कर पाएँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अकेले में ही वो आपको खुल के चीज़ें बता पाएगी और आप भी पूछ पाओगे, थोड़ी वो झिझक वगैरह नहीं रहेगी अगर आप लोग अकेले में होगे तो। और अगर लड़की के घर वाले ये चीज़ अलाउ नहीं करते, लाइक वो खुद भी नहीं मिलना चाहती या लड़की के घर वाले भी कई बार ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं हम ऐसे अकेले में बात नहीं करने देंगे, तो देखिए अकेले ऐसे आपको कोई उसे मिलने अलग से नहीं बुलाना है। जिस सेटअप में आप लड़की को देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर पे देख रहे हो तो घर पे ही ऊपर छत पे जाके या किसी दूसरे कमरे में जाके आपको बस 5 से 10 मिनट उससे बात करनी है। और इतना तो आई थिंक आपका हक बनता है कि जिसको आप अपने जीवन साथी के तौर पे पसंद कर रहे हो उससे आप थोड़ा सा बात कर पाओ 5-10 मिनट। और अगर फिर भी लड़की के घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आप बोल सकते हो कि लड़की के साथ में कोई उसका छोटा भाई बहन, कज़िन या और कोई भतीजा भतीजी, कोई भी छोटा अगर उससे है तो वो उसके साथ में रह सकता है। यहाँ पे मैं लड़की से छोटे उसके भाई बहन या कज़िन को साथ रखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर उससे बड़ा कोई उसके साथ होगा, फॉर एग्जांपल लड़की की बड़ी बहन है, उसकी भाभी है, उसकी मम्मी है, वो लोग साथ में रहेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी झिझक रहेगी। और जो सवाल आप उससे पूछना चाहते हो, जिनका जेन्युइन आंसर आप उससे चाहते हो, शायद वो उस बड़े के प्रेजेंस में उतना खुल के आपको नहीं बता पाएगी। उसके मन में भी शर्म, झिझक या वो लोग मुझे जज ना करें, ये वाली चीज़ें ना हो उसके मन में। तो कोई छोटा है जिसके साथ वो भी कंफर्टेबल है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे कि पहली चीज़ आपको उनसे ये पूछनी है कि क्या आप शादी के लिए तैयार हो। और इसी के साथ में आपको और भी कुछ फॉलोअप अगर क्वेश्चन करने हैं तो वो करिए। और बेसिकली आपको ये पता लगाना है कि ये शादी उनकी मर्ज़ी से फिक्स हो रही है या नहीं, वो इस शादी के लिए रेडी है या नहीं, उस लड़की पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव डाल के तो शादी नहीं कराई जा रही। क्योंकि ऐसे में शादी के बाद वो लड़कियां बिल्कुल भी खुश नहीं रहती हैं और आप ऑफ कोर्स चाहते होगे कि शादी के बाद एक हैप्पी लाइफ आपकी चले। तो अगर आपकी वाइफ के साथ इस तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती वगैरह करके शादी कराई जा रही है तो आपकी ही लाइफ आगे चल के ख़राब होने वाली है। वो अपना 100% इस शादी में नहीं देगी और हो सकता है शादी के बाद भी अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है तो वो उसके साथ ही मतलब कांटेक्ट में रहे या मन ही मन उसको ही चाहे। तो ऐसे में फिर आप लोगों का 100% रिश्ता वो जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले कंफर्म करना ज़रूरी है कि इस शादी के लिए उस लड़की की रजामंदी है या नहीं है। दूसरी चीज़ आपको उनसे ये पूछनी है कि उनको शादी के लिए अपने लिए कैसा लड़का चाहिए। अगर लड़की थोड़ी शाय नेचर की होगी तो शायद वो ज़्यादा इस पे ना बोले, लेकिन फिर भी आपको बार बार पूछ के उनसे निकलवाना है ये चीज़ कि वो कैसा लड़का एक्सपेक्ट करती हैं। लाइक हर लड़की ये चीज़ इमेजिन करती है कि मेरा पति कैसा हो। बहुत सारी लड़कियां अपने फादर को जैसे देखती हैं वैसा इंसान चाहती हैं। अगर जिनके फादर उनकी मदर को अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो वहीं कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो उनके मन में होती हैं कि यार मेरे पति में ये वाली चीज़ें ना हो। तो इतनी तो समझ हर किसी को होती है कि क्या चीज़ मेरे पार्टनर में हो या क्या नहीं हो वो उसे पता हो। तो वो चीज़ें उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो आप नहीं चाहोगे आपके पार्टनर में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लड़की ऐसे घर से आ रही है कि जिसके घर के जो मर्द लोग हैं वो शराब ज़्यादा पीते हैं और अपने घर की फ़ीमेल को मारते पीटते हैं, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगी कि उसका पति शराब पीता हो हो सकता है वो उसके नो में शामिल हो। तो आपको ये सारी चीज़ें निकलवाना उससे ज़रूरी है कि उसके मन में ऐसी क्या चीज़
है जो वो नहीं चाहती अपने पार्टनर में, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि शादी के बाद में वो कितना अच्छे से आपकी रिस्पेक्ट कर पाएगी। क्योंकि अगर आप उसके मन के हिसाब के नहीं होंगे, ऐसा मन में उसके कुछ है कि ये मेरे पार्टनर में नहीं होना चाहिए और वो आपके में है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो रेस्पेक्ट शायद ना दे या उतना प्यार उसके मन में ना आ पाए। वो जो माइनस वाली नेगेटिव चीज़ है, शायद आपके लिए इतनी कोई बड़ी बात ना हो उस चीज़ को छोड़ना, वो कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी हैबिट हो सकती है जिसको आप इजीली चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर उस लड़की के मन में वो चीज़ है, वो आपसे बोल नहीं पा रही या पहले आपने उससे नहीं पूछा, शादी के बाद में इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उससे बेटर है कि पहले ही आप चीज़ें क्लियर कर लो। अगर ऐसी कोई चीज़ है कि जो वो नहीं चाहती उसके पार्टनर में है और आपके अंदर वो है और आप उसे बदल सकते हो, तो आप उसे बोल सकते हो कि ये मेरे अंदर है लेकिन मैं इसे बदलूंगा ज़रूर, पूरी तरीके से ट्राई करूँगा। और अगर आप नहीं बदल सकते तो वो भी उसे बताइए कि ये मेरे अंदर है पर मैं नहीं बदल सकता, क्या तुम इसमें एडजस्ट कर पाओगी। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सारी और कॉन्वर्जेसन को आगे बढ़ाएगा, जिससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए कि वो लड़की आपके लिए सही है या नहीं, और शादी के बाद आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग कैसी रहने वाली है। तीसरा क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो जॉब करती है तो क्या वो शादी के बाद भी जॉब करना चाहती है या नहीं। और अगर अभी वो जॉब नहीं कर रही है लेकिन उसने कुछ डिग्री सर्टेन ऐसी ली हुई है जिसके ज़रिए वो अच्छी जॉब ले सकती है, तो तब भी आपको पूछना है कि अच्छा अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या घर वालों ने अलाउ नहीं किया या अभी तक उसने ट्राई ही नहीं किया जॉब वगैरह के लिए। कई बार घर वाले ऐसा बोलते हैं कि हमने तुम्हें पढ़ा तो दिया लेकिन हम जॉब के लिए अलाउ नहीं करेंगे, शादी के बाद अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अलाउ करे, इन लॉज अलाउ करें तो तब तुम जॉब कर लेना। तो हो सकता है उसके मन में ये चीज़ हो कि वो शादी के बाद जॉब करना चाहती है और आपसे वो नहीं मतलब बोल रही ऐसे सीधे सीधे, और शादी के बाद बोले कि मेरे पास तो डिग्री थी, आपको तो पता ही होना चाहिए मुझे जॉब करनी थी। तो ये वाली सिचुएशंस ना क्रिएट हो, उससे पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें कि क्या वो शादी के बाद जॉब करना चाहती है या नहीं चाहती है और आप उसमें कितना कंफर्टेबल हो। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियों का सच कोई बहुत बड़ा एम्बिशन नहीं होता लेकिन वो थोड़ा सा कुछ अपने बलबूते भी करना चाहती हैं, वो सिर्फ एक हाउस वाइफ नहीं बनना चाहती हैं। तो अगर उनके अंदर कोई ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए वो कुछ कर पाएँ, तो वो भी उनसे ज़रूर पूछें कि ठीक है तुमको अगर जॉब नहीं करनी तो क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा स्किल है, कोई ऐसी हॉबी है जिसको आप परस्यू करना चाहते हो, मतलब उसके ज़रिए आप कुछ अर्न करना चाहते होगे, कुछ एम्बिशन होगा, कुछ दिमाग में होगा उसके, तो वो भी उससे ज़रूर पूछें। क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल को अगर आपको एक एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत पड़े, अभी आपके मन में है कि मैं इनफ अर्न करता हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए मैं अच्छे से अर्न कर लेता हूँ, उसकी सारी चीज़ें मैं टेक केयर कर लूँगा, लेकिन अगर आगे चल के आपको ही ज़रूरत पड़े कुछ एडिशनल मनी की, तो क्या आपकी वाइफ उसमें आपका सपोर्ट कर सकती है या नहीं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पे इतनी महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, सो बहुत ज़रूरी है कि अगर वो बाहर जाके जॉब ना भी करे, एटलीस्ट उसके अंदर कोई ऐसा स्किल हो, कुछ ऐसा मतलब उसने या तो पढ़ाई करी हो या उसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो जिसके ज़रिए वो थोड़ा सा अर्न कर पाए। और उससे दो चीज़ें होंगी, पहला वो कुछ अर्न करेगी तो फैमिली के ही काम आएगा, उसके खुद के काम आएगा, और दूसरा वो फालतू में टाइम पास नहीं करेगी। क्योंकि टाइम पास जब हम करते हैं ना तो खुद भी बहुत ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी कभी कि फालतू का फ्री टाइम है, और लड़कियां स्पेशली कई बार बहुत ज़्यादा ऐसा खुद को नीचा फील करने लगती हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगती हैं कि काश मुझे भी अलाउ किया जाता तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। हालांकि कई बार लड़कियां बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहती हैं, उस चीज़ को अगर वो मोनेटाइज करने जाएँ तो ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा उससे पैसे ही मिलेंगे, लेकिन उनके अंदर का एक जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो डांस सिखाना चाहती है, उसको डांस बहुत अच्छा आता है और उसके मन में है कि यार मैं अगर बच्चों को डांस सिखाऊं या मैं अपनी कोई ऐसी क्लास खोलूं तो मैं अर्न कर सकती हूँ। हालांकि जब वो उस चीज़ को करने जाए, अपना एडवर्टाइजमेंट करना, उन मतलब बच्चों को जिनको वो केटर कर रही है कि ये आए मेरे पास, उन तक अपने आप को पहुँचाना, उनको कन्विंस करना अपने यहाँ आने के लिए, वो कॉन्टीन्यूस बेस पे वहाँ पे रहें भी, ये बहुत मतलब एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। जबकि हमारे मन में हम बैठे
बैठे बैठे सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है। कुछ भी ईजी नहीं होता है। मतलब अगर आप 4 पैसे कमा रहे हो तो उसके लिए ऑफकोर्स उतनी मेहनत भी लगती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वाइफ के क्या सपने हैं, वो क्या सोच रही है, क्या वो मतलब मनगढ़ंत अपने मन में बहुत कुछ सोच के बैठी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कल को वो इस तरह की आपके पास डिमांड लेके आ सकती है, और उस डिमांड को अगर आपको सही लगता है तो कैसे यूटिलाइज करना है, और आपकी फैमिली भी उसके साथ कैसे मतलब सिंक करेगी। कई बार हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं, वाइफ में भी टैलेंट होता है, वो कुछ बहुत कर सकती है, लेकिन इन लॉज अलाउ नहीं करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके फैमिली वाले कैसे हैं, आपके मदर फादर कैसे हैं, तो वो चीज़ भी उसको क्लियर करके चलें कि मेरे घर वाले ऐसे हैं, और वो मतलब चीज़ें क्लियर हो जाए पहले ही। नेक्स्ट बात करते हैं हॉबीज़ की। वैसे तो मैंने पहले वाले पार्ट में भी कवर किया हॉबी, लेकिन सेपरेटली भी अलग से आपको हॉबी इसलिए पूछनी है कि आप खाली टाइम में क्या करना प्रेफर करते हो, आपकी हॉबी क्या है, उससे पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है। और कई बार होता है ना कि छुट्टी वाला दिन है और हस्बैंड कुछ और करना चाहता है, वाइफ कुछ और करना चाहती है। बच्चों की जब छुट्टी पड़ती है, वैकेशन होता है, तो हस्बैंड हो सकता है कहीं घूमने ऐसी जगह जाना चाहता हो जहाँ पे वाइफ नहीं जाना चाहती हो। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नोक झोंक और क्लैशेस वगैरह होते रहते हैं। सो थोड़ा सा अगर आप पहले ही पता कर लोगे, उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछ लोगे, पता चलेगा आपको कि वो खाली टाइम में क्या करना प्रेफर करती है। और अगर वो चीज़ आपके साथ मैच कर रही है तो वहाँ पे अगेन आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलता है कि हाँ यार, ये बंदा तो सही है, इसकी हॉबी और मेरी हॉबी तो बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। और अगर हॉबीज़ आपकी मैच नहीं भी करती हैं तो भी आप ये चीज़ देख सकते हो कि क्या आप उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की की हॉबी है कुकिंग करना, तो आपको कुकिंग नहीं आती, लेकिन उसकी कुकिंग की हॉबी से आपको फ़ायदा हो सकता है कि आपको नई नई चीज़ें ट्राई करने को मिलेंगी, खाने को मिलेंगी, आप उसमें उसको सपोर्ट कर सकते हो। सो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। और अगर उसकी हॉबी है कि छुट्टी वाले दिन मुझे क्लब जाना पसंद है, पार्टी करना पसंद है, वहीं आप इतने सोशल नहीं रहते हो या आपको पार्टी करना इतना पसंद नहीं है, आप घर पे चिल करना पसंद करते हो, तो वो आपके साथ अलाइन नहीं कर रही है उसकी हॉबी। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ पूछना और अपने साथ में मैच करना। अब पार्टी की बात करी तो एक और क्वेश्चन आता है कि क्या वो स्मोकिंग करती है, ड्रिंकिंग करती है, उसे पार्टी करना पसंद है या नहीं, या और किसी तरह की उसे कोई बैड हैबिट तो नहीं है। अब वैसे तो बहुत सारे लोग इसमें झूठ ही बोलते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां, बहुत ही कम लोग होते हैं जो सच बोलते हैं, लेकिन आप उनसे सच निकलवा सकते हो। कैसे कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछो कि क्या आपको पार्टी करना पसंद है, उसका जवाब आए अगर कि नहीं, तो अच्छा आपने कभी ऐसे गए नहीं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछो कि कभी ना कभी तो मतलब उसके मुंह से टपक ही जाए कि हाँ मैं करती हूँ, या नहीं मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपना भी बता के उनसे पूछ सकते हो कि मैं तो कभी कभार ड्रिंक कर लेता हूँ, तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या आप भी मेरे साथ कभी कभार पार्टी कर सकती हो या नहीं। लाइक मैं रेगुलर तो नहीं करता, लेकिन महीने में एक आध बार या वीकेंड पे कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना बता के उनसे फिर लास्ट में ऐसे उस बात को छोड़िए कि लास्ट में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा हो कि मैं तो ऐसे हूँ, तो आप उसमें ओके हो, अच्छा आप भी ऐसा करती हो, अच्छा आपने कभी ऐसा नहीं किया तो क्या आप मेरे साथ ट्राई करना चाहोगी। इस तरीके से उनको अपने बातों में थोड़ा सा लीजिए कि वो बता पाएँ कि वो ऐसा करती हैं या नहीं है। क्योंकि देखो हर लड़की कंफर्टेबल नहीं होगी शुरू में ये बताने में, लेकिन आप उसे इस चीज़ में कंफर्टेबल थोड़ा कराओगे और सवाल पूछोगे तभी वो ये चीज़ बताएगी, और फिर आप देख सकते हो कि उसकी इस तरीके की हैबिट में आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है पहनावे का, क्योंकि लड़कियों के लिए ये वाली चीज़ तो मतलब डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है आपको कि उसको किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद है। देखो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ गई है कि एक टाइम था कि जब शादीशुदा महिलाएं साड़ी ही पहनती थी। स्पेशली अगर मैं हिंदू लोगों की बात करूँ तो साड़ी एक बहुत पॉपुलर बिलीफ था कि उनको शादी के बाद साड़ी ही पहननी है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ थी कि जो अलाउ करती थी कि आप सूट भी पहन सकते हो, लाइक फंक्शन वगैरह में आप साड़ी पहन लो और वैसे आप घर में सूट पहन सकते हो, कहीं कैजुअली घूमने जा रहे हो तो आप सूट पहन सकते हो। फिर ज़माना ऐसा आया कि साड़ी पहनना सूट पहनना दोनों ही आपको अलाउड है, आप खूब अपने मर्ज़ी से कुछ भी पहनो, और कभी कभी हस्बैंड के साथ जब अकेले में घूमने जा रहे हो तो आप वेस्टर्न वियर भी पहन सकते हो। और फिर ज़माना ऐसा आया कि साड़ी कभी कभार पहन लेंगे लाइक पार्टी फंक्शन में, और पार्टी फंक्शन में तो आजकल गाउन्स वगैरह ये सब मतलब बहुत कॉमन हो गया है, और घर में सूट पहन लिया और कभी कभी
अलाउ किया तो नाइट सूट पहन लिया, लोअर टी शर्ट्स पहन लिया, और बाहर जा रहे हैं तो भी मतलब जैसे कि अगर ससुराल वाली साइड पे जा रहे हैं तो सूट वगैरह डाल लिया, नहीं तो वेस्टर्न वेयर भी डाल लिया। और आजकल जो ज़माना चल रहा है उसमें साड़ी सूट तो जैसे गायब ही हो गए हैं, हर कोई सिर्फ वेस्टर्न वेयर ही पहनना चाहता है। डिपेंड्स अपॉन कि उस लड़की की क्या चॉइस है। तो आपको ये चीज़ पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी क्या प्रेफरेंस है और वो शादी के बाद क्या पहनना प्रेफर करेगी, घर के अंदर भी बाहर भी, मतलब हर तरीके से आपको पूछना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे मतलब फैमिलीज़ हैं अभी भी जो चाहते हैं कि उनकी बहू जो है वो ससुर के सामने, जेठ वगैरह के सामने, बड़े लोगों के सामने सर पे पल्ला रखे या बिल्कुल ही घूंघट करे। हाँ, अभी भी स्मॉल टाउन्स में ये चीज़ कॉमन है, और मैं दूर क्यों जाऊँ, मेरे जो मायका है वहाँ का जो नेबरहुड है वहाँ पे ये चीज़ है कि आपको अपने घर से बाहर जब निकलना है तो सर पे पल्लू करना है या घूंघट करना है, अभी भी वहाँ पे ये चीज़ है। और अभी लेकिन जो नई बहुएं वगैरह आ रही हैं उनको इस चीज़ से बहुत ऑब्जेक्शन है। तो शुरू से ही आप ये चीज़ क्लियर करके चलें कि तुमको ये करना पड़ेगा, ये हमारे यहाँ पे चल रहा है। जब आप मेरे साथ में हो, कमरे के अंदर हो, या कहीं आप अपने हस्बैंड के साथ जॉब पे जा रहे हो, तब अगर वहाँ पे हस्बैंड को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मतलब उस वहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगी। लेकिन ससुराल में कुछ सर्टेन अगर रूल्स हैं तो पहले ही हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है ये कि आप क्लियर करें उसको कि मेरे यहाँ पे ये चीज़ है। और अगर आपको खुद ही नहीं पता है क्या चीज़ है तो सबसे पहले ना, लड़की देखने से भी पहले स्पेशली यहाँ पे ना सास लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि बहू क्या पहने क्या नहीं। कुछ ससुर लोग भी होते हैं जो कि कहते हैं कि अरे बहू तो हमारे सामने ऐसे ही आ गई, बिना चुन्नी करे आ गई, या टी शर्ट पहन के आ गई, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो सास को चाबी भरते हैं, सास अपनी बहू को सुनाती है, या बेटे को चाबी भरती है तो बेटा सुनाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो पहले ही अपने मम्मी पापा से बात कर लें कि मम्मी पापा आप लोगों का क्या मानना है, आप किस चीज़ में ओके हो। वही सेम मैसेज आप अपनी होने वाली वाइफ को भी बताएं कि मेरे यहाँ पे पहनने को लेके ये चीज़ है, अगर आप ओके हो तो ठीक है। तो ये चीज़ पहले क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इस चीज़ पे बहुत बवाल होते हैं। क्योंकि जब लड़की को आप पसंद करते हो, आजकल जैसे देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे आपने देख लिया कि लड़की ने वेस्टर्न वेयर किया हुआ है, पार्टी वगैरह में जाती है तो वेस्टर्न वेयर भी करती है, बाहर जाती है तो, और एक आधा कोई फ़ोटो उसकी देख ली आपने जो सूट वूट वाली भी है, मतलब सूट पहना हुआ है उसने। तो अब आप एक्सपेक्ट करो कि अच्छा पहनती तो है वेस्टर्न वेयर लेकिन ससुराल में थोड़ी ना पहनेगी। आपके एज्यूम करने से नहीं चलेगा, आपको उससे पूछना पड़ेगा। हो सकता है वो एज्यूम ये कर रही हो कि अभी तो मम्मी पापा के कहने से कभी कभार मैं सूट पहन लेती हूँ, तो ऐसे ही बाद में भी कभी कभार जब सास ससुर कहेंगे तो पहन लूँगी, अदरवाइज़ तो मैं वेस्टर्न वेयर में ही कंफर्टेबल हूँ और मैं यही पहनूँगी। सो पहले ही ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है सबसे लास्ट क्वेश्चन, और वो ये आपको उससे पूछना है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। अब इससे आपको पता चलेगा कि वो लड़की कितना इंटरेस्टेड है आपको जानने में। देखो कोई तो सवाल आया होगा उसके मन में, इतनी सारी कॉन्वर्जेशन के बीच में जो वो कुछ ना कुछ तो आपसे पूछना चाहे, तो आप उससे ज़रूर बोलो कि नहीं नहीं आपको जो पूछना है, जो आपके मन में है आप मुझसे पूछो। वो फिर भी ऐसे बैठे बैठे गर्दन हिलाती रहे ऐसे ही, या जितनी भी आपने उससे पहले कॉन्वर्जेशन करी उसमें भी वो ठीक से अगर आपको रिप्लाई नहीं दे रही है, तो इससे दो चीज़ निकल के आती हैं। या तो वो बहुत ही ज़्यादा शाई नेचर की है, शायद वो अपने घर से बाहर अपने काम से निकली, लाइक स्कूल तक कॉलेज तक गई और वापस आ गई, उसने ना दुनिया देखी है। और दूसरा ये कि कुछ गड़बड़ है, लाइक शायद ज़बरदस्ती हो रही है उसके साथ, शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है शादी में, शायद उसे आप पसंद नहीं आ रहे हो, तो ये चीज़ इससे पता चलती है। तो अगर वो कुछ ना कुछ पूछे तो इसमें आपका प्लस पॉइंट हो सकता है कि वो भी आपको जानने में इंटरेस्टेड है। अगर आपके एक बार कहने से वो मना कर दे, नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना, तो आप थोड़ा सा जोर डालो कि नहीं मैंने देखो आपसे इतनी सारी चीज़ पूछी, आपके भी मन में तो कुछ आ रहा होगा ना, आप पूछो मुझसे। तो इस तरीके से आप एक दो बार उसे बोल के देखो, उससे आपको पता चलेगा कि वो कितना इंटरेस्ट ले रही है। तो यही तो सारे क्वेश्चंस जो बहुत ज़रूरी हैं, कम से कम इतना तो आपको पूछना ही चाहिए। इसके अलावा फिर आपकी जब दूसरी तीसरी बाई चांस मुलाकात अगर होती है या फ़ोन पे बात होती हैं, तो और चीज़ें भी फिर आप क्लियर कर सकते हो, जैसे कि उसका अपनी फैमिली में बॉन्ड कैसा है, वो फैमिली ओरिएंटेड है या नहीं है,
वो घूमने कहाँ जाना चाहती है, उसके क्या एम्बिशन है, और बहुत ज़्यादा विस्तार पे इन चीज़ों पे बात हो सकती है। मेडिकल हिस्ट्री उसकी क्या है, उसकी फैमिली में क्या है, वो सब चीज़ों पे और चीज़ें बात हो सकती हैं, जिससे कि और ज़्यादा आप उसको अच्छे से जान पाओ, समझ पाओ। लेकिन कम से कम पहली मुलाकात में जो मैंने पहले क्वेश्चंस बताए 6-7, वो तो आपको ज़रूर ही पूछने चाहिए, ताकि थोड़ी सी आपके मन में क्लैरिटी आए कि वो लड़की आपके लिए सही है या नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही। आई होप कि वीडियो आपकी हेल्प करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके आप अपना फीडबैक भी मुझे शेयर कर सकते हो। सुपर थैंक्स भी आप मुझे कर सकते हो। लाइक के साथ में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अभी के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।